हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का पार्ट है। लेसन का नाम है एयर। इसका छोटी सी वीडियो में रिवीजन करेंगे। ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड आया है एयर। तो एयर क्या है, सबसे पहले इसको ही समझते हैं। तो अवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो भी एयर हमारे अगल बगल इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो एक बैलून्स बनाए है या एक ब्लैंकेट बनाए है, वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर कहलाएगा। उसके आगे देखते हैं। डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। जो हम सांस लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब एटमॉस्फेयर से मिलती हैं, ये सब जानते हैं। आगे देखते हैं। तो इसी पे जो एटमॉस्फेयर है वो सन से आने वाली रेस से हमें बचाता है। 2 टाइप से बचाता है। एक टाइप से नहीं, 2 टाइप से बताता है। आते समय भी और जाते समय भी। इसको समझेंगे थोड़ा सा डायग्राम से कैसे बचाता है। तो ये है कोई सन, और मान लो हम हैं नीचे अर्थ पे। ये है एटमॉस्फेयर। जब रेस आ रही हैं तो यहाँ पे इनको रोक के ब्लॉक करने का काम करती है ओजोन। किसको? यूवी रेस जो आ रही है उसको ब्लॉक किया। इससे क्या हुआ? स्किन कैंसर बच रहा है। सेम चीज़ जब आ गई यहाँ पे, जब मान लो यहाँ पे आ चुकी है, उसके बाद क्या होगा? ये शन था। इसके बाद जब ये शन है और जब यहाँ पे रेस आ गई हैं अर्थ पे, अर्थ पे आ गई हैं, तो अर्थ से अब ये वापस पूरी तरह से नहीं जा पाती हैं। जब ये यहाँ से जा रही हैं तो यहाँ एटमॉस्फेयर जो है, इसमें जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो इसको रोक रही हैं। इससे क्या फ़ायदा है? चलो आने का तो समझ में आ गया कि स्किन कैंसर से बचा लिया हमें, या फिर और बहुत टाइप से जो स्किन की प्रॉब्लम हो या जो भी प्रॉब्लम हो, उससे हमें बचा रही है ये ग्रीन हाउस। पर जाते टाइम ये जा रही हैं जब ये वापस, तो इसको रोक लिया यहाँ पे। इससे क्या हमें फ़ायदा हो रहा है? तो इससे फ़ायदा ये है, जो हमारी अर्थ है ये कैसी बनी रहेगी? हॉट, गर्म बनी रहेगी। जो अर्थ है उस पर गर्मी बनी रहेगी, हॉटनेस बनी रहेगी। क्यों? अगर नहीं बनेगी तो ये दिन में गर्मी होगी, ग्रीन हाउस नहीं होगी तो दिन में जलोगे, इतना ही गर्मी बढ़ जाएगी कि इंसान जल जाएगा। और जब रात होगी तो इंसान फ्रीज हो जाएगा। तो इंसान क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनसे हमें क्या करती है, ये बचाती है। कौन बचाती है? एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस। अब गैसेस कैसे डिवाइडेड है, एक छोटे से डायग्राम से इसको समझेंगे कैसे गैसेस डिवाइडेड है। तो सबसे ज़्यादा गैस 78% नाइट्रोजन, सभी जानते हो, पढ़ के आए हो। उसके बाद सेकंड जो मिलती है ऑक्सीजन 21%। उसके बाद आर्गन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, और ऑल अदर्स गैसेस, ये सब मिलके एटमॉस्फेयर बनाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं? ये तो सभी जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स हुए, ह्यूमंस हुए, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अपोजिट जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन इंसान नाइट्रोजन और तमाम गैसें भी, अब सोचो जब नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो जो हमारे अगल बगल गैसें मौजूद हैं, क्या उसमें नाइट्रोजन नहीं होगी? होगी। तो हम नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं, पर उसको जैसे ही इनहेल करते हैं वैसे ही सेम एक्सहेल भी कर देते हैं। आगे देखो, ये तो चीज़ हो गई, ये सेम चीज़ है, इसको आप नेक्स्ट देखते हैं। चलो ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, अब वो हमारा एटमॉस्फेयर कैसे वर्क करता है। तो इसमें 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे जो आपकी आएगी होगी ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मीसोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इसको एक डायग्राम से इसको भी समझते हैं कि सबसे पहले कौन सी आएगी, और सबकी एक एक वो देखेंगे क्या है क्वालिटी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 5 पार्ट में। तो 0 से 13 तक, यहाँ तक कौन सा काम करेगा? सबसे नीचे कौन सा होगा? ट्रोपो। ट्रोपो की क्या विशेषता होगी? ट्रोपो हो गया। ट्रोपो की विशेषता ये है कि जितनी भी वेदर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे बादल, बारिश का होना, बादलों का होना, है ना, स्नो का गिरना, ये सब जो जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होंगी। ये कहाँ तक है? 13 0 to 13 किलोमीटर। उसके बाद 13 to 50, और ये 13 to 50, ये बीच वाला आपका कौन सा होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की क्या विशेषता है? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखोगे हमेशा, कि जो ओजोन है वो इसी लेयर में है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस की सबसे मेन गैस,
जो हमें बताती है यूवी रेस से। तो सबसे मेन जो है ओजोन, वो कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर। और सेकंड चीज़ इसमें देखोगे कि जो हमारे एयरप्लेन्स उड़ते हैं वो हमेशा ट्रोपोस्फियर से ऊपर स्ट्रेटोस्फियर वाले में ही उड़ते हैं। रीजन, बादल नहीं होते। बादल नहीं होते तो क्या होता, बच जाते हैं किससे, एक्सीडेंट से। आसानी होती है बादल के ऊपर उड़ाने में। तो ये चीज़ें हैं। थर्ड पे आप आओगे तो थर्ड 15 to 18, मतलब ये कितने की, 30 का एरिया हुआ। ये कितना हुआ था बताओगे, कितना हुआ था? तो 15 - 13 कर लोगे। ये 0 to 13 था तो ये तो 13 हुआ। तो पहला हो गया ट्रोपोस्फियर, सेकंड हो गया स्ट्रेटोस्फियर और थर्ड हो गया मीसोस्फियर। अब मीसोस्फियर में क्या है, तो मीसोस्फियर एक ऐसा स्फीयर है, आप जिससे जैसे जैसे इसमें ऐसे ऊपर बढ़ेंगे ना तो ये जला देगा आपको। सबसे ज़्यादा हीट यहाँ होती है, बर्निंग का काम करता है, हीट का काम करता है। इसके अलावा इसका हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं। उसके बाद 18 to 400, मतलब एक बड़ा एरिया। 18 to 400 आप समझ रहे हो, 320 किलोमीटर का ये जो एरिया है, ये लेयर कौन सी है, मीसोस्फीयर के बाद कौन सी आएगी हमारी, थर्मोस्फीयर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, इसको समझते हैं। थर्मोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर क्यों है? ये है आपकी कितने से, 80 to 400, मतलब 320 किलोमीटर की है। इसमें क्या होता है, जितनी भी रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं, जैसे टीवियों का चलना, और पहले रेडियो चलते थे, एफएम रेडियो आज भी हैं, उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क हैं, वो सब यहीं से ऑपरेट होते हैं। यहाँ होती हैं सैटेलाइट्स। अब ये है अर्थ पे कोई नेटवर्क, और ये हो आप यहाँ पे। तो जब आपके हाथ में मोबाइल है या रेडियो है तो आप सोचेंगे कि ये डायरेक्ट आपके पास नेटवर्क आ रहा है, ऐसा नहीं है। पहले नेटवर्क सबसे ज़्यादा इसी लेयर में पहुँचेगा। यहाँ पे कहाँ पहुँचेगा, जो सैटेलाइट्स हैं उनके पास, और सैटेलाइट्स से होके वापस अर्थ पे भेजा जाएगा। यहाँ कौन सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा तो अभी सैटेलाइट हैं वो किसने भेजी हैं, ये आप लोग कमेंट में बताना, है ना। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन है वो अभी, जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजने का काम किया है। उसकी कंपनी का नाम ज़रूर बताना। नाम तो तुम सब लोग बता दोगे, पर उसकी कंपनी का क्या नाम है वो ज़रूर बताना। तो ये हो गई फोर्थ लेयर, थर्मोस्फीयर। इसमें क्या काम होता है, रेडियो एक्टिव, है ना, जो रेस होती हैं, जो नेटवर्क होते हैं मोबाइल के, वो सब कहाँ से ऑपरेट होते हैं, इस वाले एरिया से। हम मैच की टेलीकास्टिंग देखते हैं, क्रिकेट मैच की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट मैच चल रहा है और हम उसको इंडिया में देख पा रहे हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट इंडिया में रेडियस आ रही है? नहीं, पहले रेडियस वहाँ से पहुँचती हैं इस वाली लेयर में, फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ सिस्टम है वहाँ पहुँच रही है। तो ये काम करता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 लेयर हमेशा इंपॉर्टेंट है। पहली लेयर थी इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि पूरे वेदर संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हो रही हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इम्पोर्टेंट कौन सी हुई, स्ट्रेटोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपकी सबसे मेन जो गैस है ग्रीन हाउस गैस, वो आपकी पाई जाती है, ओजोन। उसके बाद थर्ड वाला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब आप थर्मोस्फीयर में आते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नेटवर्क है आज, एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है, सब इसी से चल रही है। उसके बाद फिफ्थ जो आता है आपका 400 के बाद जितनी भी ऊपर बचे हैं, जिसकी कोई वो नहीं है कहाँ तक है, तो ये है एक्जोस्फीयर। अच्छा, एक्जोस्फीयर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हीट होती है बहुत, वो तो ठीक है हीट होती है। क्यों होती है हीट, तो यहाँ दो गैसें मिलती हैं। एक तो मिलती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत गर्म होती है, और दूसरी मिलती है हीलियम। हीलियम और जो हाइड्रोजन है वो एक्सोस्फीयर में मिलती हैं। तो ये क्वालिटी है एक्सोस्फीयर की। तो पांचों लेयर्स देख लें आपने एक एक करके। क्या, पांचों लेयर के बाद अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा ऑलमोस्ट हो गया। ये उसका डायग्राम है, देख सकते हो। सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। और सबकी क्या खूबियाँ हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने बता दी। इसके बाद आते हैं वेदर और क्लाइमेट। लग रहा है सेम वर्ड है, वेदर भी क्लाइमेट भी, दोनों का मतलब एक ही तो है मौसम से, पर ऐसा नहीं है। वेदर जो हर पल चेंज हो वो वेदर है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे यहाँ धूप नहीं निकली, हो सकता है हमारे घर से 100-200 किलोमीटर दूर किसी रिलेटिव के यहाँ, या आपके यहाँ, आपके झांसी में, या आपके कहीं निकली हो। तो ये क्या हो गया, वेदर। धूप का निकलना ना निकलना जगह जगह पे डिपेंड है वेदर। अच्छा, क्लाइमेट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए चलेगा। जैसे आप 3 महीने ठंड होगी, अब आप इसको एग्जाम्पल से समझो। आप रहते हो कहीं, आपके रिलेटिव आपसे रहते हैं 200 किलोमीटर दूर। अब आपने यहाँ से उन्हें फ़ोन लगाया, जब आपने फ़ोन लगाया तो वो बोलेंगे मेरे यहाँ तो ठंडी का मौसम है, आप कहोगे मेरे यहाँ भी ठंडी का मौसम है।
तो क्लाइमेट क्या हुआ, एक टाइप से जो सीजन है वही क्लाइमेट है, जो सीजन है वो क्या है, क्लाइमेट है। और सेकंड चीज़ आई वेदर, तो वेदर क्या है, हो सकता है आपके यहाँ आज धूप नहीं है, आपने आज धूप नहीं निकले, ठंड है, ठंड तो है ही, धूप नहीं निकली। इनके यहाँ क्या है, इनने कहा हाँ मेरे यहाँ तो धूप थी, धूप है, भले यहाँ भी सर्दी का मौसम है, सर्दी दोनों जगह है, पर एक जगह धूप है एक जगह धूप नहीं है, हो सकता है आपके यहाँ बारिश हो। तो ये क्या हो गया, मौसम जो हर पल हर मिनट चेंज होता रहे, ऊपर नीचे होता रहे। अब हर मिनट आप कहोगे कैसे होता है, तो सुबह ठंड ज़्यादा होती, हो सकता है 10 डिग्री हो टेम्परेचर, दोपहर आते आते थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात में फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो हर मिनट हर घंटे चेंज हो वो क्या है, वेदर है। और जो एक लंबे समय तक एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करता है वो है क्लाइमेट। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। सेकंड आगे आते हैं कि आगे देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए सिर्फ इतनी सी लाइन आपको लिखनी है कि टेम्परेचर क्या है, जब भी पूछा जाए तो सिर्फ इतनी सी लाइन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब जो हमारे अगल बगल एयर मौजूद है, हवा मौजूद है, उसमें कितनी डिग्री हॉटनेस है या कितनी डिग्री कोल्डनेस है। जैसे अभी है, अभी हॉटनेस कम है, गर्मियों में हॉटनेस बढ़ जाएगी, तो हम कहते हैं 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस जो चल रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, जो हमारे अगल बगल एयर मौजूद है उसमें जो भी हॉटनेस है या जो भी कोल्डनेस है वो क्या कहलाएगी, टेम्परेचर कहलाएगी। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहाँ होगी सबसे ज़्यादा गर्मी, ठीक है होगी, पर सबसे ज़्यादा कहाँ होगी और सबसे कम कहाँ होगी। इसको समझते हैं एक डायग्राम से, छोटे से डायग्राम के यूज़ से समझेंगे यहाँ पे। अब इसको देखो कि कहाँ होगी, तो ये मान लो मेरी अर्थ है, क्योंकि डायग्राम बहुत गंदे बन रहे हैं इसलिए बस समझ लो इनको, क्योंकि अभी कुछ रिसोर्सेस नहीं हैं इसलिए ऐसे ही काम किया जा रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेटर। जब इक्वेटर होगी, ये हमारा सन है, तो जैसा कि मैंने बताया था सबसे ज़्यादा या सीधी धूप कहाँ पड़ेगी, तो इक्वेटर पे, सन की सबसे सीधी धूप इक्वेटर पे। और जैसे जैसे पोल्स की साइड जाओगे धूप कम होती जाएगी। अच्छा, अब धूप कम होगी तो हॉटनेस भी कम होगी, जो हीट होगी वो भी कम होगी। तो आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे ना, तो जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा दोनों तरफ। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, तो इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ होगा, तो पोल्स पे। दोनों पोल्स पे क्या होगा, सबसे कम होगा। यहाँ पे धूप पहुँच भी नहीं पाती है, तो यहाँ पे क्या स्नो से कवर्ड रहते हैं एरिया, इसीलिए। तो सबसे ज़्यादा धूप इक्वेटर पे, क्यों, क्योंकि सीधा सूरज के बिल्कुल सामने इक्वेटर है, इसलिए सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगी इक्वेटर पे। और जैसे जैसे पोल्स की साइड जाएंगे आप, तो धूप जो है कम होगी। अब धूप कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली। फिर जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एयर को देख लिया है। एयर एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास मौजूद है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उसमें है, फिर ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं, क्या हम इनहेल करते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स, सबकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देख लिया। उसके बाद वेदर और क्लाइमेट देख लिया, जो तुरंत चेंज हो रहा है, हर पल हर मिनट हर घंटे चेंज हो रहा है, वेदर है। जो लंबे समय तक चल रहा है वो है क्लाइमेट। आगे आते टेम्परेचर आपने देख लिया, इंसोलेशन भी देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा इससे रिलेटेड, वो ये है कि डे और नाइट में टेम्परेचर चेंज होता है, ये बात सबको पता है। अभी जो दिन के 12 बजे टेम्परेचर होगा, सपोज दैट 15 डिग्री सेल्सियस है, तो रात में कम हो जाएगा। ये हमारे यहाँ नहीं, हर जगह, अर्थ, पूरे अर्थ पे चलेगा। पूरे अर्थ पे दिन और रात में फ़र्क आता है। पर क्या सिर्फ दिन और रात में फ़र्क आता है, तो नहीं, सीजन के हिसाब से भी फ़र्क आता है। अभी प्रेजेंट में ऐसे ठंडी है, तो हमारा दिन का मान लो 15 होगा, तो रात का कितना होगा, मिनिमम मान लिया 10 होगा, मान लो मैक्सिमम हुआ 15 और मिनिमम हुआ 10। लेकिन क्या गर्मी में सेम होगा, नहीं, गर्मी में मैक्सिमम होगा 45, मिनिमम होगा लगभग 35। तो ये डे और नाइट में भी चेंज हो रहा है और सीजन में भी चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर सीजन में भी चेंज होगा, डे और नाइट में भी चेंज होगा। तो आज के लिए यही 3 टॉपिक थे। इसके बाद सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट इसका कल आएगा, जिसमें एयर प्रेशर क्या है और विंड कैसे काम करती है ये पूरा बताएंगे। ये जो विंड वाला है आपका, ये पूरा बताया जाएगा कि ये कैसे काम करती है, हमारी जो विंड होती है कैसे काम करती है, कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसमें बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, वीडियो में आपको क्या कमी लगी, क्या हम लोग और प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।